Hello everyone. Let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and today we will start the discussion of cooperative banks in India. ओके ये जो टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, आज का जो वीडियो है ये सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। कोऑपरेटिव बैंक्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? Okay, so the word cooperative means working together and with others for a common purpose. cooperative का means है कि दूसरे लोगों के साथ काम करना और पर्पस जो है वो सेम पर्पस हो। और ये जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ये होता है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मीन्स ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्वेच्छा से मीन्स अपनी इच्छा से लोगों की अपनी इच्छा से बनी हुई लोगों का एसोसिएशन है जो एक दूसरे के साथ मिलकर जो उनका एक कॉमन पर्पस है कॉमन बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जनरली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के पीछे एक बहुत ही मेन मकसद यह है कि जो मिडिल मैन है जो मिडिल मैन के द्वारा इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है उनसे बचना। ओके, फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं। फार्मर्स जो हैं उन्होंने कल्टीवेशन किया, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन किया। अब वो मिडिल मैन को बेचेंगे तो मिडिल मैन क्या करेगा, कम रेट में लेगा और उसको अर्बन एरिया में ज्यादा रेट में बेचेगा। इसके लिए क्या किए जो फार्मर्स है, अब उन्होंने अपना कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना दिया कि यस अब हम लोग कल्टीवेशन भी खुद करेंगे और इसको मार्केट तक भी खुद ही पहुंचाएंगे। और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। और किस एक्ट के तहत? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत। और जैसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर्ड हो जाता है देन इसको एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी मिल जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें 10 लोग एडल्ट लोग अपने कंसेंट से एक सोसाइटी बना सकते हैं और इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, सिंपल है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है वो अदर कमर्शियल बैंक्स के तरह ही काम करता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कोऑपरेटिव बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन established on the cooperative basis and dealing in ordinary banking business। मीन्स ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये कोऑपरेटिव बेसिस पे ही इसकी स्थापना होती है और ये ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस है जैसे कि आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, यह सब काम करता है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये कलेक्ट करते हैं फंड किससे? अपने मेंबर्स से। हमारे देश में जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये गवर्न किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। ये जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है हमारे देश में पॉपुलर कब से हुआ? जब से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 हमारे देश में इनेक्ट हुआ। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इस एक्ट के का मेन जो उद्देश्य था यह उद्देश्य था कि लोगों के बीच में सेल्फ हेल्प को बढ़ावा करना, इनकरेज करना। और साथ में जो ऐसे लोग जिनके पास मीन्स कम है, स्किल तो है लेकिन फंड नहीं है, ऐसे लोगों को हेल्प करना। नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर जनरली कंसर्न्ड विद द रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज। ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो है बहुत ही सिंपल है, रूरल क्रेडिट से जुड़ा हुआ है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक्स इशूज शेयर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है यह अपने मेंबर्स को जो शेयर इशू करती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होता है। इट मींस
the members of a cooperative banks have unlimited liability. It means in case of any kind of loss, they have to pay the debt after selling their personal assets also. Means the creditors of the means the creditors of the cooperative banks have charges over the personal liability of its members also. And next one is, in a cooperative bank, one shareholder has one vote whatever the number of shares he hold. Means a cooperative बैंक में जो एक मेंबर है उसके पास सिर्फ एक ही वोटिंग राइट रहता है, एक ही वोट होता है। ये नहीं कि अगर उसने 10 शेयर्स होल्ड किए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, तो ऐसा नहीं कि उसके पास 10 वोट्स होंगे। एक शेयर है, चाहे 10 शेयर हो, चाहे 50 शेयर हो, चाहे एक शेयर हो, उसके पास 1 वोट। नेक्स्ट वन इज, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया हैव फेडरल स्ट्रक्चर। यस, इसका फेडरल स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट जो है वो है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पैक्स, और ये विलेज और ब्लॉक लेवल पे होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट स्टेट लेवल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।